यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की हमारी क्लास होने वाली है दिवस 6 सप्ताह 13 का हम दिवस 6 करने वाले हैं। इसमें आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ चल रहा है पाठ 7 महान वैज्ञानिक की खोज। तो दिवस 6 में दिवस नंबर 1 से लेकर के 5 तक जो कुछ भी हम चर्चा करते हैं, जो कुछ भी नया सीखते हैं, उसके हल्के हल्के एक एक प्रश्न होते हैं। तो चलिए अपनी वर्कबुक को खोलिए और शुरू कीजिए आज का अभ्यास कार्य। प्यारे बच्चों, मौखिक चर्चाएं कुछ बिंदु रहते हैं, इनके बारे में दिवस 1 से लेकर के दिवस 5 तक काफ़ी कुछ चर्चा हो चुकी है। फिर भी आप कुछ चर्चा करना चाहते हो, थोड़ी थोड़ी चर्चा हम कर लेते हैं। हमें अपने पर्यावरण की देखभाल के लिए क्या क्या करना चाहिए? बेटा, पर्यावरण से मतलब होता है हमारे आसपास जितनी भी हवा है, पानी है, जिनसे हम चारों तरफ से घिरे हैं, वो हमारा पर्यावरण होता है। तो बेटा, वाहनों का हमें कम से कम प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वाहनों से निकलने वाला जो धुआं है वो हवा को प्रदूषित करता है। ठीक है, तो हमें कुल मिलाकर के पर्यावरण की देखभाल करनी है। तो प्रदूषण कम से कम करना है, गंदगी कम से कम करनी है, जल प्रदूषण हो चाहे वायु प्रदूषण हो। ठीक है प्यारे बच्चों, बाकी के आप क्या बनकर देश की सेवा करना चाहोगे? तो सैनिक बनकर हम देश की सेवा कर सकते हैं, नागरिक बनकर, डॉक्टर बनकर के, इंजीनियर बनके। ठीक, चलिए लिखित भाषा विकास पर आते हैं। प्यारे बच्चों, प्रश्न आपको दिख रहा है, ये जो पाठ्यांश है राजेश और रानी, दिवस 1 में आपको मिल जाएगा। पाठ्यांश में आए कुछ शब्द छांट कर लिखिए जिन्हें आपकी स्थानीय भाषा में कुछ और कहते हैं। मानक शब्द और स्थान भाषा शब्द का शब्द लिखते हुए देखो, जैसे मजाक, पाठ्यांश शब्द आया था मजाक। अब मजाक को बेटा जहाँ आप रहते हो वहाँ पर मजाक शब्द को क्या बोलते हैं? वहाँ बोलते हैं उसको पोपट। इस पर एक वाक्य आप बना सकते हो। इसी प्रकार से अमरूद, ये बड़े इस प्रकार की एक्सरसाइज हम डे 3 में कर चुके हैं, दिवस 3 में हम ऐसा कर चुके हैं, वहाँ से आप देख करके लिख सकते हो। ठीक है, अमरूद को मेरे यहाँ पर, मैं मुरैना ज़िले में रहता हूँ, वहाँ पर इसको जामफल कहते हैं। कहीं कहीं अमरूद को बीही भी कहते हैं, बीही। तो बस वह बीही खाता है, वह बीही खा रही है, वह जामफल खा रही है। ठीक है, डाली को इधर धार में लकड़ो कहते हैं, लकड़ो। तो बस लकड़ों पे वाक्य बना दीजिए आप, वे लकड़ो, और कोष्टक में लिखिए डाली। अब इसका मतलब प्यारे बच्चों ये है कि लकड़ो और डाली एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ के दो नाम होते हैं, तो उसको हम कोष्टक में लिख देते हैं। ये कोष्टक होता है ऐसा। ये वे लकड़ो तोड़ रहे हैं। बहुत को राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में या राजस्थान से लगे हुए मध्य प्रदेश के क्षेत्र में घड़ो बोलते हैं। घड़ो माने बहुत, उसके पास घड़ो पैसा है, मतलब उसके पास बहुत पैसा है। इसके बाद योजक चिन्ह वाले शब्द आपको पाठ्यांश से ढूंढ करके लिखने हैं। योजक चिन्ह किस तरीके से बेटा? पेड़ पौधों के बीच में ऐसा निशान लगाइए, इसको योजक चिन्ह कहते हैं। जब दो बराबर समान शब्द आते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। सुख दुख के बीच में योजक चिन्ह लगा दीजिए। कूट कर, सोते जागते, तो पाठ्यांश में से देख करके लिख सकते हो आप। ठीक है प्यारे बच्चों, इनके अलावा कुछ और भी शब्द अगर आपको लिखना है तो इनमें आप लिख सकते हो, या मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो सर इसमें भी। जैसे भाई बहन, तो भाई बहन दोनों समान होते हैं, तो भाई बहन के बीच में भी क्या आता है बेटा? योजक चिन्ह। ठीक है, तो 2 योजक चिन्ह आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। प्रश्न क्रमांक 3, आपको क्या क्या करना पसंद है लिखिए। तो हमको पढ़ाई करना, खेलना, तैरना, मोबाइल में गेम खेलना, गाने सुनना बहुत पसंद है। रानी और अलका के बीच संबंध क्या था बेटा? जो अलका थी, अलका रानी की बुआ थी बेटा। क्या थी? रानी की बुआ। तो दोनों के बीच बुआ भतीजी का रिश्ता था। किसका रिश्ता था? बुआ भतीजी का। इसके बाद बेटा आपको विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। ये पाठ्यांश दिया गया है, अनुच्छेद दिया गया है, इसमें कहाँ कहाँ पर किस प्रकार का चिन्ह लगेगा। चिन्ह आपके इस प्रकार से बेटा, ये पूर्ण विराम है, वाक्य की समाप्ति पर लगता है। अगर वाक्य प्रश्नवाचक है, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ऐसे शब्द आए, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह उसके अंत में लग जाएगा।
ठीक है। योजक चिन्ह के बारे में अभी अभी चर्चा हुई है। ठीक है, किसी व्यक्ति की कही हुई बात को या वैसा का वैसा ही कहें तो इस प्रकार से निशान लगता है बेटा, इस तरीके से। ठीक है, और ऐसा निशान से शुरुआत होगी। तो देखते हैं बेटा, मैं आपको इस अनुच्छेद में कहाँ पर पूर्ण विराम किस तरीके का लगेगा, कौन सा विराम चिन्ह लगेगा वो बता दे रहा हूँ। उसको यहाँ से देख करके आपको इन लाइनों में लिख देना है। 2 लाइनें मैंने लिख दी हैं, बाकी पूरा का पूरा आपको लिखना है। ठीक है। गौरव ने अपने दोस्त भूपेंद्र से कहा। कहा के बाद बेटा ऐसा निशान आएगा, पहले एक ऐसा और उसके बाद 2 उद्धरण चिन्ह आएंगे। कही हुई बात है, देखो हमने लगा दिया निशान, लगाया यहाँ पर, यहाँ भी मैंने लगा दिया, 1-2 लाइन लिखनी है आपके लिए। आज पे इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया। आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, जाऊंगा के बाद देखो पूर्ण विराम लगा है और इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दो ऐसे। अगला है, क्या तुम विद्यालय जाओगे, देखो क्या शब्द आ गया, प्रश्नवाचक हो गया, तो जाओगे के बाद आप ऐसा निशान लगाओगे प्रश्नवाचक, ये लगा है देखो ये। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपको इन लाइनों में लिखना है। कभी कभी तो कभी कभी के बीच में बड़ा योजक चिन्ह लगेगा, कभी के बाद ऐसा निशान लगा लो अपनी बुक में। कभी कभी स्कूल से छुट्टी कर लेने में कोई बुराई नहीं है के बाद देखो पूर्ण विराम लगा दिया मैंने। इस बात पर भूपेंद्र सहमत नहीं हुआ और बोला अरे, तो बेटा अरे के बाद लगेगा आपका विस्मयादिबोधक, इस तरीके का चिन्ह। ठीक है, यह तो अच्छी बात नहीं है गौरव, गौरव का अल्पविराम लगाएंगे। स्कूल तो हमें रोज जाना चाहिए, इसके बाद पूर्ण विराम लगा दो। तो इस तरीके से बेटा विराम चिन्हों का प्रयोग आप देख देख करके पाठ्यांश पढ़ते हो, हिंदी की भाषा भारती पुस्तक पढ़ते हो, तो वहाँ से आप सीख जाते हो। ठीक है, चलिए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके पुनः वाक्य लिखिए। अशुद्ध शब्दों को बेटा बगीचे, बगीचे नहीं होता बेटा, बगीचे होता है, तो बगीचे इस तरीके से लिखेंगे। मैं बहुत, पे ऊ की मात्रा नहीं बेटा, ऊ की मात्रा, बहुत सारे फूल खिले नहीं खिले हैं। तो ये जो शब्द मैंने अंडरलाइन करे हैं, जिनके नीचे लाइन खींची है, उन शब्दों में गलतियां है, आप सुधार करके उनको लिखोगे। वाक्य नंबर 2 देखते हैं। मुझे रास्ते में एक बूढ़ा, तो बेटा रास्ते नहीं होता, रास्ते होता है। रास्ते में एक बूढ़ा, बूढ़ा इन्होंने गलत लिखा है, बूढ़ा में ढ ये आएगा बेटा, ये वाला नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा बूढ़ा में, ये आएगा ढ, ढक्कन वाला, ये वाला, और नीचे बिंदी आएगी। ठीक है, ये वाला सब अक्षर आएगा। आदमी मिला। वाक्य नंबर 3, हमें बड़े, तो बेटा बड़े में ये वाला ड आएगा, ये वाला इन्होंने ढ कर दिया है। बड़े में ब और डे, ये वाला डे आएगा। तो ड और ढ का अंतर बेटा आपको पता होना चाहिए, ये ड है और ये ढ है। हमें बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, बेटा आसी और वप के ऊपर र लगेगा, आशीर्वाद इस तरीके से लिखा जाएगा, ये गलत लिखा है, लेना चाहिए। रेखा प्रति, प्रति तब पर बड़ी की मात्रा नहीं आएगी बेटा, ये गलत है बेटा, ये गलत है, आपको ते ऐसे लिखेंगे, ते। प्रतिदिन, विद्यालय भी गलत है, विद्यालय कर दिया है, तो विद्यालय ऐसे, दम में ध मिलता है बेटा, ये वाला ध बनेगा। ठीक, तो रेखा प्रतिदिन विद्यालय जाती है। बार बार इनके अभ्यास करो बेटा, सही उच्चारण सीखिए, तो आप सही वाक्य लिख पाएंगे। इसके बाद बेटा एक पठन बोध है, धारा प्रवाह पठन आपको करना है। कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर जो भी निर्देश देता है उसका परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देता है। इस परिणाम को कागज पर छापने के लिए प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। प्रिंटर कागज पर परिणाम छापकर हमारे समक्ष रख देता है। अब इसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जाएगा बेटा कि कंप्यूटर में कीबोर्ड से क्या होता है, तो कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर में निर्देश देता है, ये लिखा है बेटा। कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर जो भी निर्देश देता है, तो कंप्यूटर को हम निर्देश देते हैं कीबोर्ड की सहायता से। ठीक है, प्रिंटर का उपयोग क्यों किया जाता है, तो परिणाम को कागज पर छापने के लिए। भाई जो भी हम चीज़ बनाना चाहते हैं, चित्र बनाना चाहते हैं, प्रश्न उत्तर बनाना चाहते हैं, कोई सवाल का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, तो उसको कागज पर छापने के लिए हमें प्रिंटर की ज़रूरत होती है। बेटा इस बॉक्स में आपके शिक्षक आपने 1 मिनट में कितने शब्द पढ़े हैं समझ के साथ उसकी संख्या को लिखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा स्वतंत्र लेखन है बेटा, इसको आपको याद करना है, अच्छे से समझ लीजिए, इसको आपको याद करना है
किन्हीं भी 5 वैज्ञानिकों के नाम व उनकी खोजों के नाम लिखने हैं। तो पहले वैज्ञानिक का नाम जो हमने लिखा है वो है हमारे भारतीय प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। क्या बने थे बेटा? राष्ट्रपति भी बने थे। अभी वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है प्यारे बच्चों? ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन हैं। ठीक है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को हम मिसाइल मैन कहते हैं। इन्होंने कई प्रकार की मिसाइलें बनाई हैं। ये भारत के ही वैज्ञानिक हैं। दूसरे वैज्ञानिक जो हमने लिखे हैं ग्राहम बेल, इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। ठीक है, टेलीफोन आप सभी जानते हो जो आजकल मोबाइल का रूप ले चुका है। JL बेयर्ड ने प्यारे बच्चों टीवी का आविष्कार किया था। जो हम टीवी देखते हैं उसका आविष्कार JL बेयर्ड ने किया था, याद रहेगा। हवाई जहाज जो आसमान में उड़ता है, लोगों को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जाता है, हवाई जहाज, उसका आविष्कार बेटा राइट ब्रदर्स ने किया था। 2 भाई थे, ठीक है, तो उनका नाम राइट ब्रदर्स कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? राइट ब्रदर्स माने भाई। अगला है बेटा गैलीलियो गैली, ये तो आपके पाठ्यांश में आया था। तो गैलीलियो गैली ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। टेलीस्कोप लिखेंगे, इसको हिंदी में कहते हैं दूरबीन। दूर की चीज, यहाँ से चंद्रमा तक हम देख सकते थे, है ना, तो उसको कहते हैं टेलीस्कोप। तो ये आपको याद कर लेना है। उसके बाद बेटा एक सूचना है, इस सूचना को अच्छे से पढ़िए। ये किससे संबंधित है, किस तारीख की सूचना है, किसने ये सूचना निकलवाई है, ये सब कुछ। तो पढ़ते हैं सूचना को। सूचना है सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 15/6/2024 को शनिवार को प्रवेशोत्सव, किसका आयोजन है बेटा? प्रवेशोत्सव, मतलब नए एडमिशन होंगे। सभी छात्र छात्राएं आमंत्रित हैं। ये सूचना कब निकाली गई है बेटा? 13 तारीख को। 13 तारीख को सूचना निकाली है कि आपको 15 तारीख को स्कूल में क्या बनेगा? प्रवेशोत्सव, प्रवेश का उत्सव बनेगा। किसकी आज्ञा से बेटा? ये सूचना प्रधानाध्यापक की आज्ञा से निकाली गई है। प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं। दिया गया सूचना बोर्ड किससे संबंधित है? तो लिखा है बेटा प्रवेश उत्सव के आयोजन से संबंधित है। तो लिख दो सूचना बोर्ड प्रवेशोत्सव के आयोजन से संबंधित, ये लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है बेटा सूचना किसकी आज्ञा से लगवाई गई है? तो सीधा सीधा लिखा है बेटा इसका उत्तर सूचना प्रधानाध्यापक की आज्ञा से लगाई गई है। यहाँ आप लिखेंगे बेटा श्रुतलेख। आपके शिक्षक कुछ शब्द या वाक्य बोलेंगे, उनको सुनकर के आपको यहाँ पर लिखना है। बेटा ये था हमारा आज का वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ साथ कुछ प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं, उनके जवाब, है ना, योजक चिन्ह वाले 2 शब्द कमेंट बॉक्स में आपको हमें बताने हैं। इनके अलावा जो मैंने लिखाए हैं उसके अलावा और एक प्रश्न पूछा है बेटा हमारे देश के राष्ट्रपति का नाम। तो आप कहीं से भी बड़ों से पूछ करके, बड़े भाई बहनों से पूछ करके, अपने माता पिता से पूछ करके, गूगल से सर्च करके आप उनका नाम मुझे कमेंट करोगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।